वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द स्पैरोज़ नेस्ट, उसके बारे में जानेंगे और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी पता करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। द स्पैरोज़ नेस्ट इज़ ए लिरिक पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1801। तो ये जो पोएम थी इसको 1801 में विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने लिखा था और इसका जो टाइटल है द स्पैरोज़ नेस्ट है, यानी गौरैया का घोंसला। It was first published in the collection Poems in two volumes in 1807। और पहली बार ये पब्लिश हुई थी किस कलेक्शन में? पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स नाम से इनका कलेक्शन आया था जो 1807 में आया हुआ था, उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी। द पोएम इज़ ए मूविंग ट्रिब्यूट टू वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरोथी। और ये जो पोएम है इसमें इन्होंने अपनी बहन डोरोथी के बारे में बताया है। रिकॉलिंग देयर अर्ली चाइल्डहुड टुगेदर इन कॉकरमाउथ व्हेन ही वाज बेयरली 8 ईयर ओल्ड। और जब विलियम वर्ड्सवर्थ केवल 8 साल के थे उस समय अपनी सिस्टर के साथ में, अपनी बहन डोरोथी के साथ में वो कॉकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में रहा करते थे। तो उस दौरान उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका जो पहला ये जो पोएम है कुल मिला के 20 लाइन्स इसमें हैं। तो 5 लाइन्स के आप बोल सकते हैं कि 4 पैराग्राफ इसमें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहोल्ड विद इन द लीफी शेड। बिहोल्ड माने ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लीफी शेड के अंदर ध्यान से देखो। लीफी शेड माने जो पत्तियों से बना जो घोंसला है, गौरैया का, स्पैरो का जो पत्तियों से बना घोंसला है उसको ध्यान से देखो। दोज ब्राइट ब्लू एग्स टुगेदर लेड। वहाँ पर चमकदार नीले रंग के अंडे साथ में पड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे 2 अंडे पड़े हुए हैं। ऑन मी द चांस डिस्कवर्ड साइट। और मैंने इन अंडों को अचानक से ही खोज लिया है। ग्लीम्ड लाइक ए विज़न ऑफ डिलाइट। और जब मुझे ये अंडे दिखाई दिए तो मुझे बहुत ज़्यादा डिलाइट मिली, यानी बहुत ज़्यादा खुशी मिली इन अंडों को देखकर। आई स्टार्टेड सीमिंग टू स्पाई। और फिर मैंने इसके बारे में और ज़्यादा पता लगाना शुरू कर दिया और ज़्यादा मैंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। द होम एंड शेल्टर्ड बेड। ये जो हमारा घर है इसने स्पैरो को यानी गौरैया को उसका घर दिया है और उसको शेल्टर दिया है, उसको आश्रय दिया हुआ है। द स्पैरोज ड्वेलिंग विच हार्ड बाय माई फादर्स हाउस इन वेट और ड्राई माई सिस्टर्स एमिलीन एंड आई टुगेदर विजिटेड। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं और मेरी बहन एमिलीन। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अपनी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बहन डोरोथी थी, इन्होंने डोरोथी को एमिलीन कहकर पुकारा है। तो यहाँ पे जो एमिलीन लिखा हुआ है ये निश्चित रूप से डोरोथी के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो कवि है, पोएट कह रहा है कि मैं अपनी बहन एमिलीन के साथ मैं इस घर में आता था, फादर के घर में आता था और मैं हमेशा आता था इन वेट और ड्राई, यानी मैं वेट यानी वर्षा ऋतु में भी आता था और सूखे मौसम में भी आता था। और हमारे घर में ही वो स्पैरो जो है, गौरैया है, वो रहती है और उसने 2 अंडे दिए हुए हैं और उन चमकदार नीले अंडों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। शी लुक्ड एट इट एंड सीम टू फियर इट। फिर यहाँ पर आगे बता रहे हैं, जो कवि कह रहे हैं कि मेरी बहन ने जब इन अंडों को देखा तो वो थोड़ा घबरा गई, वो थोड़ा डर गई। ड्रेडिंग दोज विशिंग टू बी नियर इट। और जो मेरी सिस्टर थी उसको ये महसूस हुआ कि जो गौरैया है यानी कि जो अंडे हैं उनकी जो माँ है यानी गौरैया की बात हो रही है, वो कहीं पर आसपास ही मौजूद है। सच हर्ट वाज इन हर। इस तरह की मेरी बहन थी। बीइंग देन ए लिटिल प्रेटलर एमंग मैन। और जो मेरी बहन थी वो प्रेटलर थी। तो प्रेटलर माने क्या होता है कि जो बातूनी बच्चे जो होते हैं, जो बातूनी लोग होते हैं, जो फिजूल की बातें करते रहते हैं, उनको ही प्रेटलर कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो मेरी बहन थी वो इधर उधर की खूब बातें करती रहती थी, बहुत ही बातूनी किस्म की वो लड़की थी। फिर आगे बता रहे हैं द ब्लेसिंग ऑफ माई लेटर ईयर्स वॉज विद मी व्हेन ए बॉय। फिर आगे बता रहे हैं कि मैंने अपनी बहन के साथ में जो समय बिताया था वो बहुत ही क्वालिटी समय था
और फिर आगे चलकर उसका जो मतलब प्रभाव था मेरे बाद के सालों पर भी पड़ा। वॉज विद मी व्हेन ए बॉय, और जब मैं एक लड़का बना तो भी मुझे अपने बचपन की सारी यादें, सारी जो बातें थीं वो याद थीं। फिर आगे बता रहे हैं, सी गेव मी आइज़ सी गेव मी ईयर्स। तो इसका मतलब है कि उसने मुझे आँखें दी, उसने मुझे ईयर्स दिए। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि उसकी नज़रों से मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया, और उसकी नज़रों से और उसके द्वारा मतलब उसके दृष्टिकोण से मैंने चीज़ों को देखना, समझना, सुनना शुरू किया। एंड हम्बल केयर्स, और चीज़ों की परवाह करना भी मैंने शुरू किया। एंड डेलिकेट फियर्स, और मैंने डरना भी सीखा। तो ये कुल मिलाकर अपनी सिस्टर की बात कर रहे हैं कि अपनी सिस्टर के साथ उन्होंने क्या क्या चीज़ें फाइंड की, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी, क्या क्या चीज़ें देखी, क्या समझा, और क्या क्या उन्होंने महसूस किया, सारी बातें ये बता रहे हैं। ए हार्ट द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स, और ये अपनी बहन के साथ में रहते भी थे, तो झगड़ा वगड़ा भी होता होगा तो शायद रोते भी होंगे। तो फिर आगे बता रहे हैं कि वो अपनी सिस्टर की बात कर रहे हैं कि वो इस तरह थी, उसका दिल ऐसा था कि वो रोती भी थी, जब कभी कुछ घटना हो जाती थी तो वो फूट फूट कर रोती भी थी। एंड लव एंड थॉट एंड जॉय, फिर आगे बता रहे हैं कि अ, अपनी सिस्टर के साथ में रहकर ही जो कवि था, पोएट था, उसने प्रेम करना सीखा, चीज़ों पर विचार करना सीखा, और आनंद मनाना सीखा। तो फ्रेंड्स, ये पोएम है द स्पैरोज़ नेस्ट, और बहुत ही सिंपल पोएम है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पर स्पैरो की बात की गई है, और इन्होंने अपनी बहन, जिसको इन्होंने एमलीन बताया है, उसके बारे में बात की है, और किस तरह जब ये 8 साल के थे तो इन्होंने कैसे अपना बचपन गुजारा था। ये सारी बातें इस पोएम में की गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।